उत्तराखंड की आयरन लेडी कहलाने वाली नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश, वहीं उत्तराखंड की वरिष्ठ कद्दावर नेताओं में शुमार इंदिरा सभी को अलविदा कह गई। इंदिरा हृदयेश का अंतिम संस्कार हल्द्वानी के रानीबाग स्थित चित्रशिला घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया और इस दौरान उनके आवास से घाट तक लोगों की भीड़, पक्ष विपक्ष के नेताओं का जमावड़ा लग गया और सभी ने इंदिरा हृदयेश को अंतिम विदाई दी। आपको बता दें, जैसे ही दिल्ली से इंदिरा हृदयेश का पार्थिव शरीर हल्द्वानी पहुंचा तो उनके आवास पर नेताओं, आम लोगों का अंतिम दर्शन के लिए जमावड़ा लग गया। अपने नेता के अंतिम दर्शन देख कार्यकर्ताओं की आंसू झलक पड़े। वहीं हल्द्वानी शहर के आसपास का माहौल पूरी तरह से गमगीन हो गया। अंतिम दर्शन के लिए कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। अपने नेता को इस अवस्था में देख कई कार्यकर्ता अपने आप को रोक नहीं पाए और फूट फूट कर रोने लगे। उत्तराखंड कांग्रेस की वरिष्ठ नेता डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद हल्द्वानी ही नहीं बल्कि समूची उत्तराखंड में शोक की लहर फैल गई। कार्यकर्ता विश्वास करने को तैयार नहीं कि आखिर 2 दिन पूर्व ही तो हल्द्वानी में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुई थी डॉक्टर इंदिरा हृदयेश। वहीं रविवार को कांग्रेस की बैठक में भाग लेने के लिए नेता प्रतिपक्ष इंदिरा दिल्ली गई हुई थी, जहां उनकी 80 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। राजनीतिक गलियारों में आयरन लेडी दीदी के नाम से प्रसिद्ध इंदिरा हृदयेश के निधन की खबर जैसे ही फैली, वैसे ही उत्तराखंड राज्य में शोक की लहर दौड़ गई और उनका पार्थिव शरीर हल्द्वानी लाया गया। वहीं जिसके बाद 11 बजे उनकी अंतिम यात्रा चित्रशिला घाट को रवाना हुई, जिसके बाद समूचे हल्द्वानी में शांति फैल गई। कार्यकर्ता एक दूसरे को ताकत दे रहे थे। इंदिरा हृदयेश अमर रहे के नारों से हल्द्वानी का शहर गूंज पड़ा। रोडों पर भीड़ दिखने लगी। हर कोई इंदिरा का समर्थन कर रहा था। वहीं इंदिरा के समर्थक अपने नेता को अंतिम विदाई दे रहे थे। इंदिरा की अंतिम यात्रा में हल्द्वानी में हर कोई नम आंखों से डॉक्टर इंदिरा हृदयेश की यात्रा के साथ चल रहा था। वहीं इंदिरा हृदयेश के आकस्मिक निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी समेत अन्य विधायक मंत्रियों ने डॉक्टर इंदिरा हृदयेश को श्रद्धांजलि दी और संदेश दिए। आपको बता दें, सामान्य कुमाऊनी परिवार में जन्मी इंदिरा ने शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया। 1962 में सामाजिक सरोकारों के साथ राजनीति में प्रवेश किया और 1974 में स्नातक शिक्षक कोटे से उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद में चुनी गई एमएलसी। लगातार 4 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद सदस्य के लिए निर्वाचित हुई। वर्ष 2000 में राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में बनी अंतरिम सरकार में उन्हें विधायक का दर्जा देकर कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया और वो बनी नेता प्रतिपक्ष। 2002 में हल्द्वानी विधानसभा से चुनाव जीता और कांग्रेस के सत्ता में आने पर मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार में उनको पीडब्ल्यूडी, संपदा, सूचना, संसदीय कार्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया। 2007 में वो चुनाव हार गई और 2012 में कांग्रेस के पुनः सत्ता में आने के बाद उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। 2017 में भाजपा सरकार के सत्ता में आने पर उनके अनुभवों को देखते हुए उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। विदेशों में भी किया भारत का प्रतिनिधित्व। 1965 में पैराडेनिया वीवी सिलोन में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में उत्तर प्रदेश ने यंग पीपल यंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। डॉक्टर इंदिरा ने इसमें शामिल होकर सब कुछ बता दिया था। 1974 में विज्ञान भवन नई दिल्ली में विश्व शांति सम्मेलन में विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर भाग लिया। 1984 में सिंगापुर और थाईलैंड में एक अध्ययन के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व किया और 1998 में यूरोप में संसदीय समिति के साथ यूपी के 18 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल रही। इसके साथ साथ उन्होंने वियना, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पेरिस, इंग्लैंड, चीन, जापान, कनाडा, अमेरिका,
आदि जगह पर भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया है। वहीं डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने प्रदेश के साथ साथ हल्द्वानी में विकास की ऐसी बयार बहाई थी कि आज भी लोग उनके विकास कार्यों को गिनाते हुए थकते नहीं हैं। यातायात सुविधा को विकास का प्रमुख आधार मानने वाली डॉक्टर इंदिरा ने लोनीवी मंत्री रहते हुए सबसे पहले विधानसभा क्षेत्र और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाया। उन्होंने अपने पैतृक गांव पाखू में कोटगाड़ी मंदिर तक पक्की सड़क का निर्माण कराया, जिसे वहां के लोग आज भी याद रखते हैं। वहीं इंदिरा हृदयेश के चले जाने के बाद भी उत्तराखंड वासियों का इंदिरा को भूल पाना नामुमकिन है। 10-12 बार उनसे फ़ोन में, 2 बार वर्चुअल में, जब सर्वदलीय बैठक मैंने बुलाई थी कोविड के समय, उस समय जुड़ना और उनके जो सुझाव थे वो प्रदेश के हित में और कोविड के तहत। सर इंदिरा जी के बहुत सारे सपने थे, खासतौर से हल्द्वानी आईएसबीटी की बात की जाए, क्या उसको पूरा करने के लिए सरकार उनके नाम से? इंदिरा जी ने, दीदी ने बहुत कुछ काम इस क्षेत्र के लिए किया है, प्रदेश के लिए किया है और वो भुलाया नहीं जा सकता है। और उनके जो अधूरे काम होंगे निश्चित है कि हम आगे उनको लेके जाएंगे, पूरा करेंगे। यही नहीं तो यहाँ कुछ न कुछ उनके नाम से भी हम रखेंगे। सर ऐसी बहुत सी यादें हैं सर जो उनके साथ आपके साथ रही होंगी, तो उसको ऐसी यादें जो आप अपने साथ उनको शेयर करना चाहते हैं? मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश में सदन के अंदर कई बार ऐसे समय आता था जब हम उनसे करते थे। अभी ऐसी सीएम साहब, इसके अलावा लॉकडाउन की मियाद आज पूरी हो रही, क्या लॉकडाउन सरकार बुलाने जा रही है? बाकी सवाल फिर हो जाएंगे। चलो। उत्तराखंड का तेजी से बढ़ता हुआ चैनल सितारगंज टीवी में आपको लोकल की खबरें, स्पेशल बुलेटिन, मनोरंजन के साथ ही देश दुनिया की बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी। तो सितारगंज टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ हमारे चैनल को फेसबुक पर भी फॉलो करें ताकि आप हर अपडेट से वाकिफ रहें।